बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पाठ 2। बच्चों पाठ का नाम है परोपकार और इस पाठ के लेखक है श्री कृष्ण जी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। वो इस तरह से है। बच्चों श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती हैं। इनकी रचनाओं में अक्सर जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि इस पाठ में क्या कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ दी गई एक छोटी सी कथा है, यानी लघु कथा है। में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से इस पाठ में की गई है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को परोपकार। इसका छोटा सा सारांश यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। वो इस तरह से है। बच्चों कहानी इस तरह से है कि बहुत पहले की बात है। एक गांव में फूलों की क्वारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। क्वारियां ने बहुत सारे फूलों का झुंड समूह, उसे क्वारियां कहा जाता है। फूलों से मधु, जो शहद होता है, मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी तभी बच्चों एक बर्र बच्चों क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। बच्चों बर्र ततैया नाम का उड़ने वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है। तो बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची और बर्र को अपने रूप रंग का बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई यानी बहुत ही उसे देखकर वो जलने लगी। फूलों को देखकर, मधुमक्खी को देखकर बर्र ने मधुमक्खी से कहा कि हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बर्र ने मधुमक्खी से पूछा। तो जानते हैं बच्चों मधुमक्खी ने क्या उत्तर दिया? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपनी अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। इस तरह से मधुमक्खी ने बर्र को समझाया। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से इस कहानी में परोपकार ऐसा शीर्षक दिया गया है। ये इसीलिए परोपकार इसका शीर्षक दिया है। परोपकार का तात्पर्य यही होता है कि दूसरों के हित का काम, उसे ही परोपकार कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है हमेशा कि समाज किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता। बच्चों यहाँ पर व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार। परोपकारी तथा अच्छे गुण वालों को सब पसंद करते हैं, वहीं दूसरे और सुंदर पर स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। मधुमक्खी और बर्र का यहाँ पर उदाहरण देकर इस पाठ में यह सीख लेखक श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक दी है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि परोपकार क्या होता है।
और इस पाठ से जो हमें सीख मिली है उसे आप अपने जीवन में भी अपनाएं और सफलता की सीढ़ी चढ़ें। तो चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।